guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the work energy and power. So आज हम कार्य ऊर्जा और शक्ति इस टॉपिक का पहला लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये देखेंगे कि कार्य क्या होता है, कार्य की क्या विशेष स्थितियां होंगी और कार्य ऊर्जा प्रमेय किसी नियत बल द्वारा या किसी परिवर्ती बल द्वारा क्या होगा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इत्यादि इन सब के वक्रों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम कि कार्य क्या होता है। फर्क तो बल लगाकर किसी भी वस्तु को विस्थापित करना, यही कार्य होता है। आप जानते हैं अगर आपको कोई भी काम करने के लिए बोला जाए तो इसका मतलब आपको कुछ जाकर के करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा या कहीं जाना पड़ेगा, वही कार्य है। बोलते हैं साधारण भाषा में, भाई यार हमारा ऐसा काम कर दीजिए, आप ऐसा काम कर दो, ये उठा के दे दीजिए, इतना सा काम कर दो। तो ये क्या है, काम, कार्य, यानी कहीं से किसी भी वस्तु को बल लगा करके आप उसकी स्थिति में परिवर्तन करेंगे, विस्थापित करेंगे, यही कार्य है साधारणतया। तो ध्यान रखिएगा कि ये कोई वस्तु है, जैसे इसमें हम बल लगाकर विस्थापित करेंगे तो कार्य की परिभाषा ये हो जाएगी कि बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित करना कार्य कहलाता है। देखिए ये कोई वस्तु रखी है, इस पर हमने ये बल लगाया, मान लेते हैं क्षैतिज से थीटा कोण पर, तो ये इसका घटक हो जाएगा f cos थीटा और ये घटक हो जाएगा f sin थीटा। अब इस वस्तु पर जब बल लगेगा तो ये इस स्थिति से विस्थापित होकर के इस नई स्थिति में आ गई और ये विस्थापन हो गया, मान लेते हैं कि ठीक है ना। तो अब देखिएगा ये विस्थापन की दिशा क्या है, ये है, इधर को पिंड खिसक के गया है तो बल भी इसी की दिशा वाला यूज करेंगे। जी बल तो ऐसे भी लग रहा है कोण पर, नीचे को भी इसका कुछ हिस्सा लग रहा है और ऐसे भी लग रहा है। तो जिस दिशा में वस्तु विस्थापित हुई है उसी दिशा में कार्यकारी बल का मान भी होगा, उपयोग होगा, जो इस वस्तु के विस्थापन करने में सहयोग करेगा। बाकी ये जो घटक है बल का F sin थीटा, ये तो उस वस्तु को कुछ न कुछ रोकने का प्रयास कर रहा है अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन लगने के कारण। तो ये हो जाएगा W = F × d। ये लिखते हैं बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। तो किसी वस्तु को बल लगाकर विस्थापित करना कार्य कहलाता है, अथवा बल और विस्थापन के अदिश गुणन को भी कार्य कहते हैं या बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो देखिएगा इनका मान अगर रखें हम तो W = हो जाएगा F cos थीटा × d, तो ये हो जाएगा FD cos थीटा, ये आ गया W। और ये किस तरीके से व्यक्त कर रहा है, AB cos थीटा, और AB cos थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, दो सदिशों के अदिश गुणन को। कैसा गुणन है, अदिश गुणन। तो कार्य कैसी राशि हुई, अदिश राशि, इसलिए कार्य अदिश राशि है। पूछा जाता है कि कार्य कैसी राशि और क्यों, तो कार्य अदिश राशि है क्योंकि ये सदिशों के अदिश गुणन का पालन करता है, अर्थात AB cos थीटा = A.B, सदिशों के अदिश गुणन का पालन करने के कारण कार्य अदिश राशि। अब देखते हैं इसके मात्रा, देखिएगा बल और विस्थापन से। तो बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर × मीटर, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर / सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं न्यूटन × मीटर और इसी को बोलते हैं जूल, ठीक है ना। ये तीनों जो हैं MKS या SI मात्रा है। अब इन्हीं के आधार पर देखिए ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसी को लिख सकते हैं डाइन × सेंटीमीटर, या इसी को लिख सकते हैं R। तो ये तीनों
CGS मात्रा। ठीक है, तो कार्य के ये 6 मात्रा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर जूल, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, ये MKS है। और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर या डायन इंटू सेंटीमीटर या अर्थ, ये तीनों CGS हैं और ये आपस में तीनों बराबर होंगे। तो देखिएगा इनमें रिलेशन क्या है, इनमें ये संबंध होगा कि ये SI वाले आपस में तीनों बराबर होंगे। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर इक्वल टू 1 जूल। और इसी तरीके से 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 1 डाइन सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अर्ग, ये बराबर होंगे। ठीक है ना। अब इनमें क्या रिलेशन है, तो ध्यान रखिएगा कि 1 जूल में 10 पावर 7 अर्ग होते हैं, या 1 अर्ग को लिखेंगे तो 10 पावर माइनस 7 जूल लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन होगा। अब इसी से कार्य की बीमा अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगी ml स्क्वायर टी माइनस 2। ये हमने F इंटू डी से सीधे निकाल दिया, ml माइनस 2 इंटू एल, तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस 2। और कार्य अदिश राशि होती है, ध्यान रखिएगा, ये है कार्य। अब हम कार्य की विशेष स्थितियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाएगा विशेष स्थितियां। तो कार्य का मान जो था वो है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है ना। तो जब पहली स्थिति की बात करें तो जब थीटा का मान 0 डिग्री, मतलब वस्तु बल की दिशा में ही विस्थापित हो। ठीक है ना, अर्थात जिधर को हमने बल लगाया वस्तु उधर ही की तरफ विस्थापित होगी। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि जो आपका प्लान था कि हमने बल इधर लगाया है, तो बल लगाया है तो इसका मतलब उसको उसी तरफ विस्थापित करना चाहते थे, इसलिए कार्य धनात्मक होगा। तो देखिएगा एफ डी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो W इक्वल टू प्लस एफ डी आ जाएगा। दूसरा, जब थीटा का मान 180 डिग्री हो, मतलब बल हम इधर को लगा रहे हैं और विस्थापित बैक डायरेक्शन में हो जाए, पीछे की तरफ, तो W इक्वल टू एफ डी कॉस 180। तो देखिएगा ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि कार्य ऋणात्मक हो रहा है। ठीक है ना, हम जो चाहते थे जिधर विस्थापित करना उसके उल्टा विस्थापित हो गया, यानी कार्य उल्टा हो गया। ठीक है ना, तो W इक्वल टू माइनस एफ डी। और तीसरा हो जाएगा कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो W का मान एफ डी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए कार्य का मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत सारे केसेज आपने ऐसे पढ़े होंगे कि कोई पुली है 50 किलोग्राम का भार लेकर के समतल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, तो कार्य कितना होगा। तो देखिएगा जब ये पुली भार रखे हुए ऊपर, तो भार तो नीचे की तरफ लग रहा है और विस्थापन इसमें इधर की तरफ हो रहा है, तो ये W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस 90, तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में कार्य 0 हुआ करता था, ऐसा पढ़े हुए हैं आप लोग। तो ये है 3 विशेष स्थितियां कार्य की, जिनमें कि कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक और 0 प्राप्त होता है।